बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं यासिर हब और मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद यासिर। ख़ातीनो हज़रात, क़ुर्ब क़यामत वक़ू पज़ीर होने वाले फितनों को जानने के लिए और दज्जाली निज़ाम और इस तहजीब को समझने के लिए एक हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुलाहज़ा फरमाएं, जो किताबुल फितन में हज़रत औफ बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है। रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दज्जाल की आमद से पहले के चंद साल धोखे और फरेब के साल होंगे। इनमें बारिशें तो होंगी लेकिन फसलें नहीं होंगी। इन सालों में लोग सच्चे को झूठा समझेंगे और झूठे को सच्चा गुमान किया जाएगा। नाज़रीन, सूरत हाल किसी एक चीज की जानब इशारा कर रही हो लेकिन हकीकत में काम उसके खिलाफ हो, इसे धोखा कहते हैं। जैसा कि हदीस मुबारक में कहा गया कि बारिशें होंगी लेकिन फसलें नहीं होंगी। हालांकि बारिश का होना फसल के होने की निशानी होता है, लेकिन क़ुर्ब क़यामत में ऐसा नहीं होगा। ख़ातीनो हज़रात, बिल्कुल कुछ ऐसा ही आज पूरी दुनिया के साथ हो रहा है। हम ये समझते हैं कि हमारे मुल्कों का निज़ाम जमहूरियत के जरिए हम चला रहे हैं, लेकिन हकीकत इसके उलट है। आप टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज की ये रिपोर्ट मुलाहजा फरमाएं, जिसमें ये रिपोर्ट शाया हुई थी कि दुनिया का कंट्रोल इस वक्त अमेरिका, रूस या चाइना के पास नहीं, बल्कि दुनिया के हिडन 13 खानदानों के हाथों में है, जो दुनिया की कुल दौलत के 99% हिस्से पर काबिज हैं और बाकी सिर्फ 10% हिस्से पर दुनिया की 7 अरब आबादी आपस में लड़ रही है। कहा जाता है कि इन खानदानों के पास इतनी दौलत है कि इनके सामने दुनिया का अमीर तरीन शख्स यानी बिल गेट्स भी भिखारी से ज्यादा कुछ नहीं है। ये 13 खानदान अपने नीचे 300 अमीर तरीन और दुनिया के मशहूर तरीन अफराद को सपोर्ट करते हैं, जिनमें बैंकों के मालिक, कानून साजी करने वाले अदारों के रहनुमा और सरबराहान शामिल हैं। और फिर इनके नीचे मल्टी नेशनल कंपनियां हैं जो मुल्कों के वसाइल, तालीमी व दिफाई अदारों को कंट्रोल करते हैं। ये सारी टीम मिलकर दुनिया में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का निफाज चाहती है। इन 13 खानदानों के नाम ये हैं: आस्टर खानदान, भूंडी खानदान, कोइलेंस खानदान, ड्यू पेंसिट खानदान, फ्रीमन खानदान, कैंडी, ली, ओनासीज, रॉकफेलो, रसल खानदान, वन ट्राइन, मैरो और रोथशाइल्ड खानदान शामिल हैं। कहा जाता है कि इन खानदानों के पास दुनिया की तमाम बीमारियों के वायरस और उनके इलाज भी मौजूद हैं और इनके नजरियात और रवाबित हमेशा ही दुनिया से पोशीदा रहे हैं। यही वजह है कि आम लोगों ने कभी इनका नाम भी नहीं सुना होगा और आज वो ये सुनकर हैरतज़दा हो रहे होंगे। अब आते हैं दुनिया की दूसरे बड़े हुक्मरान यानी मल्टी नेशनल कंपनियों की तरफ। 17वीं सदी में यूरोप में सनती इंकलाब के बाद जब हाथों से बनने वाली चीजें मशीनों से बनने लगी और इन चीजों की फरोख्त के लिए रेडियो अखबारात का सहारा लिया गया ताकि यूरोप की मसनूआत को पूरी दुनिया में आम किया जाए, और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए 1750 तक दुनिया पर मल्टी नेशनल कंपनियों की इजारादारी का आगाज कर दिया गया। बाद मीडिया ने इन कंपनियों को इंसानी जिंदगी का जुज़्वे लाजिम बना दिया और आज आप अंदाजा करें कि दुनिया क्या खाएगी, क्या पिएगी, क्या पहनेगी, ये हम या हमारे घर वाले नहीं बल्कि ये मल्टी नेशनल कंपनियां तय करती हैं। और आज दुनिया में 620 मल्टी नेशनल कंपनियों का कब्जा है और इनके मजमूई असासे $50 ट्रिलियन से जायद हैं। टिड्डी दल की लश्करों की तरह ये मुल्कों की मईशत को चूसती हैं, जिसकी मिसाल हम सूडान, जिम्बाब्वे, अल्बानिया और नाइजीरिया की सूरत में देख चुके हैं। आज एक मशहूर कंपनी नेस्ले इतनी अमीर हो चुकी है कि ये अगर चाहे तो पूरे दुनिया के गरीबों को 6 साल तक मुफ्त खाना और खुराक मुहैया कर सकती है। इन्हीं कंपनियों की वजह से आज बाजार में जाली अशिया आम हैं। दूध, एनर्जी ड्रिंक्स और बेशुमार केमिकल्स मुज़रे सेहत होने के बावजूद लोग खरीद रहे हैं और पी रहे हैं और इन कंपनियों की तिजोरियां भर रहे हैं। इसी तरह हेल्थ इंडस्ट्री में भी इन कंपनियों की वजह से दवाइयां महंगी से महंगी होती जा रही हैं। इन कंपनियों की वजह से नॉर्वे में 10 रुपए की फरोख्त होने वाली गोली पाकिस्तान में पहुंचते पहुंचते 100 रुपए की हो जाती है। आप एक छोटी सी मिसाल ज़राअत के शोबे में पाकिस्तान की मुलाहजा फरमाएं। पाकिस्तान 1970 तक ज़राअत में नंबर 1 मुल्क था और जो दुनिया को अपनी ग़िज़ाई अजनास फराहम किया करता था। फिर बोरलाग नामी साइंसदान ने एक बीज इजाद किया जिसने फसल दुगनी उगानी थी। उस शख्स से ये बीज एक मल्टीनेशनल कंपनी ने खरीद लिया। 1970 में पाकिस्तान ने उस कंपनी से ये बीज खरीद लिया। अगले बरस इसी कंपनी से हमें खाद भी खरीदनी पड़ी। उससे अगले बरस उसी कंपनी से हमें जहर, कीड़े मार अद्वियात
ادویات بھی خریدنا پڑی اور پھر اسی کمپنی نے یہاں اپنی بڑھتی ہوئی کھپت کو دیکھ کر فیکٹریاں لگانی شروع کر دی اور دیکھتے ہی دیکھتے پاکستان کی زمین نے اس بیج کے علاوہ دیگر کمپنی کے بیجوں کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کمپنی نے پھر ٹیوب ویل اور بجلی کے کھمبے تک بنانا شروع کر دیے اور آج یہ ملک پاکستان جو غذائی اجناس فروخت کیا کرتا تھا وہی غذائی اجناس خریدنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ اور جب اس ملک کو یعنی پاکستان کو غذائی اجناس کی قلت محسوس ہوتی ہے تو پھر جو کمپنی باہر کے ممالک سے پاکستان کو غذائی اجناس خرید کر دیتی ہے وہ بھی یہی کمپنی ہے۔ ناظرین دیکھیے کہ ایک کمپنی نے 30-40 سال کے عرصے میں کس طرح پاکستان کی ایک بڑی انڈسٹری کو ختم کر کے رکھ دیا اور ہم ہیرو سے ایک کمپنی کی وجہ سے زیرو ہو گئے۔ ناظرین یہ تمام حقائق کو سامنے رکھیں اور اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان دوبارہ پڑھیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب کے سال دھوکے اور فریب کے ہوں گے، ان میں بارشیں تو ہوں گی لیکن فصل نہیں، اور ان میں جھوٹوں کو سچا سمجھا جائے گا اور سچوں کو جھوٹا سمجھا جائے گا۔